अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 नंबर पार्ट छोड़ के अब 8 ये 3 लाइन मैं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं काट के मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके मेरे को हौसला बढ़ाओ और भी मैं इस चैनल के पीछे में और भी टाइम निकल सकूं, समय दे सकूं और अच्छी से मैं आप लोगों को समझा सकूं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताओ जो मेरा भूल किया है और तुम मेरा कौन सा बात पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कोई भूल अगर पकड़े, कोई जानकारी इंसान के सामने अगर ये मेरा शिक्षा, ये मेरा पढ़ाने का टेक्निक अगर आ जाए, अगर उसके सामने कोई गलती आ जाए, अगर वो मेरे को इख्तला कर दे, मेरे को बताए जो ये अक्षर अगर तुम ऐसे पढ़ा सकते हो तो और भी इंसान को तुम्हारा जो व्यूज़ है, हमारा जो व्यूज़ है उसमें और भी उपकार होगा इंशाल्लाह, उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ आप लोगों का पढ़ने में तकलीफ़ कौन सा जगह में हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा वो जगह, वो तकलीफ़ दूर करके और भी खूबसूरत से मैं प्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आओ दोस्तों दूसरे लाइन पे आता हूँ। ठीक है, दूसरा लाइन को देखो। ये 2 अक्षर हैं, ये जो 2 अक्षर देख रहे हैं आप लोग, 1 2 बिल्कुल एक ही जैसा दिखने में। देखो थोड़ा जूम करके अगर दिखा सकता हूँ तो आप लोग को और भी अच्छा होता, क्योंकि कैमरामैन भी नहीं है, मैं अकेला दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आप लोग जूम कर लेना, स्क्रीन के ऊपर जूम करके देख लेना। एकदम बहुत बेहतरीन अंदाज से मैं सिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का बेहतरीन अंदाज से। आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ ना हो, आपका पढ़ने में दिल लगे, आपका एनर्जी आ जाए, जो पढ़ाने का तरीका आपको समझ जाओ, समझने के बाद आपको दिल में खुशी हो, बिल्कुल उसी तरह मैं उसी स्टाइल में मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करना, मैं और भी आसान तरीके से आप लोगों को समझा जाऊँ, क्योंकि ये जो मैं चैप्टर में दिखा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसको समझना बहुत 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 ज़रूरी है, समझ गया ना। ये जो 4 लाइन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके आपको फ़ायदा आएगा इंशाअल्लाह। तो देखो ये कौन सा अक्षर है असली किताब में, मैं चेंज भी करूँगा, चेंज करके मैं मेरे तरीके मेरे अंदाज से आप लोगों को समझाऊँगा। समझाने के लिए ये ज़रूरी है, ये ओरिजिनल किताब में लिखा है, इसको ये अक्षर है इसमें, और ये है सा। ये जो अक्षर है, ये अक्षर ऊपर जो देख रहे हो ये ता है, ता मीम, और ये है सा मीम, मतलब ता मीम सा मीम। अगर ये जो सा है एक नुक्ता को हटा दिया तो ये भी तामीम हो गया, ये भी तामीम। अगर इसमें एक नुक्ता मैं बिठा दिया तो ये सामीम हो गया। ठीक है, अब इसको देखो कैसा मैं, अब देखो ये शीन मीम हो गया, शीन मीम हो गया। अगर इसमें नुक्ता को मैं मिटा दूं, अगर ऐसा आपको मिले कुरान में, तो ये सीन मीम बन गया। मतलब नुक्ता और लिखने का जो स्टाइल आपको दिखेगा उसी से आपको समझना चाहिए। जो ये अक्षर ये हो सकता है, ये नुक्ता भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नुक्ता वाला ऐसा अक्षर है, आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल तामीम, और ये है सामीम। देख लो ये है तामीम पहला वाला, ये वाला ता, ये मीम, ये है सा, ये है मीम। अब इस ता को भी मैं नुक्ता को मिटा के ये 2 नुक्ता नीचे डाल देता हूँ। अब देखो या मीम बन गया। तो समझ गया ना, नुक्ता से कभी डरना नहीं। पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया। ये जो 2 नुक्ता है ये पहले ऊपर था,
ये अब नीचे लगाया, मतलब आपको समझाने के लिए, आपका डर भगाने के लिए ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन इसको ओरिजिनल जो किताब में है वो ता है। मैं उस नुक्ता को नीचे बोर्ड में लिखने का फ़ायदा तो यही है, लिख कर बताना फ़ायदा यही है। जो दिखने में ऐसा है दोनों अक्षर एक ही जैसा है, लेकिन ये दोनों अक्षर चेंज कैसा हो, क्यों हुआ, ये बच्चे लोग हो चाहे बड़े लोग हो, ये समझ में आता। जो कभी कुरान पढ़ नहीं सकते, अगर उसके सामने अगर ऐसा आ जाए दोनों अक्षर को, ये तो दोनों अक्षर दिखने में एक ही हैं, लेकिन इसमें नुक्ता 3 है, इसमें नुक्ता 2 है, फिर नीचे है, ये पे 2 है, तो ये घबरा जाता है ये छात्र लोग। पूर्वा जो घबराते व्यूअर्स लोग जो मैं देख रहे हो, घबराना नहीं, ये या है ये मीम है, तुमको ये याद कर लेना चाहिए था। या का नीचे 2 नुक्ता है और ता के ऊपर 2 नुक्ता है, सा के ऊपर 3 नुक्ता है, ठीक है, और शीन के ऊपर 3 नुक्ता है। अब ये छात्र लोग ये घबरा जाता है, शीन भी है, घबरा जाते थे। सा के ऊपर भी 3 नुक्ता और शीन के ऊपर भी 3 नुक्ता। देखो सा बिल्कुल ऐसा रहेगा, सा, ये है सा, सा मीम। अगर काट काट के मैंने दूं तो ये भी हो जाएगा, ये है सा मीम, ठीक है, ये है सा। अगर शीन के ऊपर 3 नुक्ता, अगर शीन देखो तो शीन ऐसा होगा, ऐसा, बिल्कुल शीन ऐसा होगा। शीन देखो थोड़ा कांखी की तरह दिखेगा। समझाने के लिए बहुत तरीका इस्तेमाल, एक टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है। ये 3 नुक्ता, ये शीन होगा, ये मीम हो गया। अगर इसको यहाँ पे हटा के मीटा, ये जो कांखी वाला जैसा दिखता था वो हटा के अगर मैं ऐसा कर दूं, अब देखो सा मीम हो गया। मतलब अक्षर को भी दिखने का अंदाज, वो दिखता कैसा है कौन सा, ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। याद भी हो जाता है इंशाल्लाह, 1-2 बार अगर पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा। अब देखो ये हो गया, ये देखो तामीम। अब आता हूँ, ये देखो 4 अक्षर, 1 2 3 4, ये जो 4 अक्षर है ये चारों में दिखने में बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन चारों अक्षर में थोड़ा बदलाव है। अब देखो इसमें यहाँ पे एक नुक्ता लगा दिया हूँ, ये यहाँ पे 1 नुक्ता है और यहाँ पे 2 नुक्ता है और यहाँ पे 1 नुक्ता है और यहाँ पे 2 नुक्ता है। अब बताओ कौन सा अक्षर क्या है? 1 नुक्ता वाला है और 2 नुक्ता वाला। 2 नुक्ता वाला अक्षर यहाँ पे 2 है और 1 नुक्ता वाला अक्षर 2 है। क्योंकि मैं दूर आया हूँ, आपको जूम करके आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाए। ये है बा और ये है या। या की एक अक्षर है, जैसे दिखने में ऐसा, ये जो है पहले या है, यहाँ को अगर नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया, मतलब ये बा या। और ये है या, ये है नून या, ये है ता या। अगर ये भी नुक्ता को मैंने चेंज कर दूं तो ये भी अक्षर भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा इसी जैसा। अगर इस बा को यहाँ से मिटा दूं, नुक्ता को 1 नुक्ता ऊपर लगा दूं तो ये नून हो जाएगा, बिल्कुल इसी जैसा नून या। अगर इस नुक्ता को मिटा के नीचे 1 नुक्ता लगा दूं तो ये बा हो गया, बा या। और ये है या और ये है ता या। अगर इस नुक्ता को मैं मिटा के इसी नुक्ता को मिटा दूं, मिटा के ये 2 नुक्ता मिटा के ऊपर मैंने 2 नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया ता या। और ये जो 2 नुक्ता पहले ऊपर था ये नीचे मैंने लगा दिया 2 नुक्ता, तो या, ये या बन गया, या बन गया, ठीक है। ये है या, नून या, ता या, बा या। नुक्ता बड़ा अहम है, ये आप लोगों को समझना है। क्योंकि नुक्ता अगर पहचान नहीं पाओगे तो अक्षर को गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि दिखने में अक्षर नुक्ता वाला अक्षर बहुत है, 3 नुक्ता वाला अक्षर 2 है, 2 नुक्ता वाला अक्षर 3 है, 1 नुक्ता वाला तो बाकी सब 1 नुक्ता वाला है, ठीक है। अब आता हूँ इसमें, ये जो अक्षर दिख रहे हो बिल्कुल और एक यहाँ है, इसको देखो,
यहाँ पे 3 नुक्ता लगाया मैंने, तो ये बन गया सा या। ठीक है, यही है सा या। पहले था ये 2 नुक्ता ता या, एक यहाँ पे 1 नुक्ता है नून या, यहाँ पे नीचे 1 नुक्ता है बा या, लेकिन यहाँ पे नीचे 2 नुक्ता है या। ठीक है, अब आता हूं इसी लाइन पे। ये देखो नून बा लाम। ठीक है, अब इसी में जैसा 2 नुक्ता लगा दिया और यहाँ पे 1 नुक्ता, तो बन गया ता नून लाम, ता नून लाम। अब देखो 3 नंबर पे आओ, 3 नंबर पे देखो नीचे 1 नुक्ता लगा दिया, यहाँ पे 2 नुक्ता लगा दिया, यहाँ हो गया बा या लाम। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, इसमें नीचे 2 नुक्ता लगाया, ऊपर 2 नुक्ता लगाया, तो मतलब ये होगा या ता लम, या ता लम, बा या लम, या ता लम। अब आखिर इस लाइन में देखो, अब समझाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, ये जो 5 लिखा है, 5 हरफ बिल्कुल एक ही जैसा है दिखने में, लेकिन हर 5 में अक्षर बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है। देखो थोड़ा सा जूम करके देख लो, थोड़ा जूम करके ये वाला देख लो, आपके मोबाइल से थोड़ा जूम करके देखो। ये 5 जो अक्षर है बिल्कुल, अगर नुक्ता मैं हटा दूं, नुक्ता मैं मिटा दोगे तो मिटा दूंगा तो ये सब एक ही जैसा आएगा। जब नुक्ता लग गया देखो पूरा अक्षर चेंज हो गया। यहाँ पे आया नून, ये है बा और ये है लम, नून बा लम, ता ता नून लम, ता नून लम। ये हो गया नून बा लम, ता नून लम, बा या लम, बा या लम। अब यह देखो या लम, सा लम, सा लम। मतलब ये अक्षर अगर मिटा के यहाँ ये 2 अक्षर मिटा के मैं ऊपर मैं बिठा दूं तो ये भी ता बन जाता है। मतलब नुक्ता को ऊपर नीच होने से, नुक्ता को ज़्यादा कम ज़्यादा होने से अक्षर भी चेंज हो जाता है। अब देखो नीचे का आखिरी लाइन में बताऊंगा इंशाल्लाह, इसमें भी मैं नुक्ता लगाता हूँ, नुक्ता लगा के मैं समझाता हूँ इंशाल्लाह। अब देखो ये है, ये अक्षर आ गया, ये बन गया और ये अक्षर बन गया। ये कौन सा अक्षर बना? देखो तीनों एक ही नुक्ता वाला है। ये जो लाइन है बहुत खूबसूरत लाइन है, पढ़ने में मज़ा आता है अगर समझ में आ जाए तो। इतना मज़ा आता है जब दिल बहुत खुश हो जाता है। जब कोई भी अगर पढ़े किताब, अगर पढ़ सके कोई भी किताब, अगर वो पढ़े, किताब पढ़ते पढ़ते अगर वो देखे, उसको मन आ जाता है। मन क्या आता है? पढ़ने का उसको दिल लगता है ज़्यादा, क्योंकि उसको जब समझ में आ जाता है तो ज़्यादा ही पढ़ता रहता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाता है। आखिरी लाइन है, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आखिरी लाइन जो है कितना है? इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इस 6 को ज़रा देखो, 6 में अगर अक्षर लगाऊंगा तो बहुत सारा अक्षर बन जाता है, चेंज भी हो जाता है। ये 6 को अगर मैं चाहूँ तो एक ही में समझा सकता हूँ और आखिर में समझाऊंगा भी इंशाल्लाह। क्यों? अगर आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि नुक्ता चेंज होने से अक्षर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय भी नहीं लगेगा। एकदम खुश होकर, बिंदास होकर पढ़ोगे, खुशी से पढ़ोगे, दिल खुश हो जाएगा यार इंशाल्लाह। देखो एक ही नुक्ता वाला तीनों है, मतलब तीनों नुक्ता, लेकिन 3 तरीके के हैं। 2 है, 2 नुक्ता एक ही जैसा है। ये नून है, ये भी नून है, लेकिन ये कौन सा अक्षर है? ये है बा, समझो, ये है बा। नून पढ़ोगे कैसा?
नून बा नून, नून बा नून, एक एक नुक्ता करके। अब देखो यही एक नुक्ता करके मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं इस घर में। पहला यहाँ पे नून था, अब एक नुक्ता नीचे लगा दिया, ठीक है, और यही एक नुक्ता ऊपर लगा दिया मैंने, और यहाँ एक नुक्ता लगा दिया। अब देखो दूसरे घर में भी, इस घर में भी एक नुक्ता का अक्षर है, इसमें भी है। इसमें कौन सा अक्षर है अब ये मैं बताऊंगा। ये है नून, पहले था ये बा, अब ये नुक्ता ऊपर चढ़ गया इस घर में, इसीलिए ये बा हो गया। सॉरी, ये बा और ये नून, बा नून नून, और यहाँ पे नून बा नून, ठीक है, ठीक ऐसा ही है। अब देखो इस घर में देखो, थोड़ा मीठा क्या अच्छे से लिखकर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस अक्षर को मैं सजाता हूं नुक्ता से। अब यहां देखो, इसमें दो नुक्ता डाल दिया, यहाँ पे दो नुक्ता और यहाँ एक नुक्ता। अब बताओ ये कौन सा अक्षर, लेकिन सब लिखा एक ही जैसा है। नुक्ता मैं थोड़ा चेंज कर करके इधर उधर जैसे किताब में है वैसे मैं लिख कर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जो आप लोगों को समझ जाओ एकदम आसान तरीके से, कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये हो गया ता, और ये हो गया या, और ये हो गया नून, ता या नून, लेकिन बिल्कुल एक ही जैसा है दिखने में, कोई एक ही जैसा है दिखने में। ये अक्षर ये अक्षर सब एक ही जैसा है। ये तो थोड़ा जगह कम की वजह से थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन अक्षर बिल्कुल एक ही जैसा ही है। देखो ता या नून हो गया। अब देखो यहाँ पे आता हूं मैं, ये नुक्ता, यहाँ पे 3 नुक्ता लगा दिया। अब यहाँ पे एक नुक्ता वाला, यहाँ पे नून की ज़्यादा दिखता है क्योंकि नून एक नुक्ता वाला है, बाकी सब 3 नुक्ता और 2 नुक्ता से समझाया गया जो समझ सके, क्योंकि 2 नुक्ता से ज़्यादा छात्र लोग घबरा जाता है, उन लोगों को बहुत परेशानी हो जाता है 2 नुक्ता से और 1 नुक्ता से। 3 नुक्ता वाला तो भी तो है। तो ये कौन सा अक्षर हो गया, ये अक्षर है सा, सा 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 नून है, सा सा नून, ठीक है। अब देखो ये अक्षर कौन सा है, ये अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ठीक है। देखो अब दिखा रहा हूं, ये जो 2 नुक्ता देखो ये वाला, इसको थोड़ा उल्टे करके देता हूं, दिखाता हूं। ये जो पहले दो ऊपर ऊपर में 2 नुक्ता है, इसमें नीचे डाल देता हूं 2 नुक्ता, और इसमें ऊपर 2 नुक्ता डाल देता हूं, और यहाँ पे 1 नुक्ता। तो ये इसको और इसको देखो, दोनों को देखो, थोड़ा मिलाओ तो समझ में आ जाएगा। जैसा बिल्कुल ये है और ये, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो कैसे दिखने में। यहाँ पे 2 नुक्ता, यहाँ पे 2 नुक्ता है, और इसमें इधर 2 नुक्ता है, ठीक है ना। देखो इसमें ऊपर 2 नुक्ता है इस घर में, और इस जगह पे इसमें नीचे 2 नुक्ता है। यहाँ पे नीचे 2 नुक्ता है और यहाँ पे ऊपर 2 नुक्ता है। यहाँ पे ये 2 बिल्कुल एक ही है, सम टू सम, लेकिन इसमें ता या नून है, और इसमें
पहले ता फिर या, दूसरे पहले ता फिर या, और इसमें पहले या फिर ता, नून, ता या नून, या ता नून, ठीक है। यहाँ पे सा नून। अब आखिरी घर को समझाओ। आखिरी घर में यहाँ पे एक नुक्ता लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब देखो ऐसा कोई है इसमें, पहले एक नुक्ता, फिर बीच में 2 नुक्ता और आखिर में 1 नुक्ता। हर घर में आखिर में एक ही नुक्ता, नून इसमें कॉमन है। देखो ये नून है, ए भी नून, ए भी नून, नून नून नून। ये 6 में, इसमें 6 जो घर है, 6 घर में भी नून है। नून एकदम बिल्कुल कॉमन है, बाकी सभी नुक्ता छोड़ के सब एक ही जैसा दिखेगा। नुक्ता इधर उधर करने से थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया नून, ये हो गया या, ये हो गया नून। नुक्ता इधर उधर करने से अक्षर भी चेंज हो जाता है। अब देखो एक में सिर्फ मैं एक ऐसा लिखूंगा, लिखकर उसमें इस 6 को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा एक लिखूंगा, बाकी 6 को मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें ख्याल रखो, ध्यान रखो। ये हो गया। देखो जो 6 अक्षर मैंने पहले आखिरी लाइन में दिखाया, ये हो गया नून, ये हो गया बा, ये हो गया नून, एक नुक्ता वाला। अब इस नुक्ता को मिटा के मैं दूसरा देता हूँ, नून बा नून हो गया। अब नुक्ता को मैंने मिटा दिया। इसी घर में फिर ये हो गया बा नून नून। अब इस नुक्ता को मैं नून बा नून और नून को मिटा के इसमें फिर भी और दूसरा अक्षर बनाता हूँ। ये देखो ये हो गया। तो ता या नून, ता या नून। फिर ता को नुक्ता मिटा देता हूँ, ता को नुक्ता मैंने मिटा दिया। अब देखो इसमें फिर उस दो नुक्ता वाला ये अक्षर मैं यहाँ पे मिटाऊंगा। ये देखो ये या ता नून, या ता नून। अगर एक नुक्ता मैं इसमें नीचे भी बिठा दूँ तो ये भी बा हो जाएगा। इसमें भी और 2 नुक्ता बिठा दूँ तो ये या हो जाएगा। इसमें अगर मैं 3 नुक्ता बिठा दूँ तो इसमें था हो गया। ये जो लिखने का जो स्टाइल बिल्कुल जैसा ऐसा स्टाइल अगर दिखने में सब ऐसा ही है, नुक्ता भी चेंज हो सकता है नुक्ता की वजह से, ठीक है। अब मैं आता हूँ या ता नून। अब आता हूँ इस या को मिटाता हूँ 2 नुक्ता वाला। अब आता हूँ 3 नुक्ता वाला। ये 3 नुक्ता वाला, ये हो गया 3 नुक्ता, इसमें भी 3 नुक्ता और ये 1 नुक्ता। अब देखो ये हो गया सा नून, सा नून, ठीक है। नुक्ता मैंने फिर मिटाता हूँ, ये वाला फिर नुक्ता मैंने मिटा दिया। अब आता हूँ आखिरी, ये देखो नून या नून, ये है नून या नून, नून या नून। दोस्तों, छात्रों छात्रियों और व्यूअर्स, आप लोगों को मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को मैंने समझाया। आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें, ज़्यादा करके इंसान को पास पहुंचाओ, ठीक है। आज मैं यही छोड़ता हूँ, फिर आऊँगा इंशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
वसदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।